नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है। वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की टीम पहुंच चुकी है आज सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए। एक और जहां पूरे देश का किसान सड़कों पर डटा हुआ है और उसकी मांग है कि ये जो किसान विरोधी 3 काले कानून आए हैं, जब तक ये वापस नहीं होते हैं और एमएसपी की गारंटी सरकार द्वारा सुरक्षित नहीं कर दी जाती है, तब तक किसान अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान सरकार के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद हैं और किसानों का कहना है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो ये कानून नहीं, किसानों का डेथ वारंट होगा। और इस समय हम बक्सी तालाब के भैसा मऊ क्रय केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पे हम ये जांचने के लिए गए कि कितनी खरीद हो रही है या खरीद हो चुकी है या नहीं हुई है। तो वहाँ पर पहुँचे तो ये पता चला हमें कि मानकों के अनुरूप जो धान होता है वही खरीदा जाता है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उनको ये बता के लौटा दिया जाता है कि यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। और जब हम पहुँचे तो वहाँ पर बता रहे जो खरीदार हैं, खरीदने वाले, कि सैंपल के लिए मंगाया गया। अब किसानों और अधिकारियों के बीच ये दोहरा रवैया कैसा है, क्यों है, ये हम किसान से ही जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका भाई साहब? राहुल सिंह। राहुल, कब आए आप धान बेचने के लिए? हम आए थे लगभग 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। तो क्या उधर से कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आप बात करने के लिए गए वहाँ पर? करने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि जो है जगह नहीं हमारे पास। जगह ही नहीं है जी। अच्छा, तो मंडी में बेचने के लिए नहीं गए आप? मंडी में बेचने क्या बेचे? अच्छा, रेट कोई है ही नहीं, हाँ। लागत नहीं निकलेगी, फायदा क्या उससे? अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ खरीद वरीद होती है लगातार कि नहीं होती है? हमारा तो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, और किसी आपके अगल बगल किसी आदमी का खरीदा हो? एक लोग है जो पहाड़पुर लेवी पे वो जो है उसमें जुड़े हुए हैं, खाद्य विभाग जो नहीं है वहाँ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष है, तो उनका लिया गया था 2 टारी गाँव का। उसके बाद तो नहीं लिया गया। सरकार के जो करीबी हैं उन्हीं का लिया जा रहा, कहने का मतलब है जी, बाकी किसी का नहीं लिया जा रहा। बाकी हमारे गांव में तो नहीं लिया गया। अच्छा, तो ये किसानों की स्थिति है। आप ठीक सामने देख लीजिए, ये टाली भरी पड़ी खड़ी हुई है और जो क्रय केंद्र के जवाबदेह हैं वो कह रहे हैं कि क्रय केंद्रों पर बिल्कुल जगह नहीं है कि हम धान कहाँ से खरीद लें। और एक किसान से हमारी बात हुई, उसका धान तो सैंपल तक पहुँच गया और आज 15 दिन हो गया है, उसकी तौल का नंबर नहीं आया। एक और उत्तर प्रदेश सरकार जहां ये कह रही है कि प्रशासन 48 घंटे में सुनिश्चित करे कि किसानों की खरीद हो और उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, लेकिन सरकार के आला अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज बक्सी तालाब में बाजार भी है और ज़्यादातर किसान अपना राशन बाजार में लेकर गया हुआ है। अब वो भी मजबूर है कि सरकारी केंद्रों पर जहां एक और रेट 1888 रुपये है, तो वहीं बाजार में उसको 800 और 900 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तकरीबन 1000 रुपये का घाटा सहकर किसान, जो इस देश का अन्नपूरक है, अन्नदाता है, जो सबको खिलाने वाला है, आज वैसी की दुर्दश स्थिति है। अब इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है ये तो सरकार ही बता सकती है। यहाँ नहीं लेते हैं जी। अब अगर यहाँ सर कुछ तो कैमरे पे कहना पड़ेगा ना आपको, बिना कैमरा में अधिकृत पर्सन नहीं हूँ भाई। तो आप कम से आप कम नोट कर लीजिए ना, मेरे वक्तव्य को नोट कर लीजिए। तो हम लोग दरअसल में प्रिंट से नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि आपको जो कहना होगा हम कैमरा। हाँ, तो आप बता दीजिए, आपने बताया कैमरे। वो यार पीडीएस, उस पर क्या कर रहे हो? पीडीएस ये मैं अधिकृत पर्सन नहीं हूँ। नहीं, तो ये खरीद के आ रहा, मतलब इसका हम नहीं समझे कि ये कहाँ खाद्यान्न कोई पालन होता है क्या यहाँ पे? सुअर पालन भी होता है ये ऐसे हमारे साथ एक किसान मौजूद है, उन्होंने फ़ोन पे हमें बात पे करने के लिए आए हैं। वो बता रहे हैं कि उनका तो सैंपल भी लिया जा चुका है और जांच में परिपूर्ण है। 3 तारीख उनकी खरीद लगी है। हाँ, बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है? हेलो, बताएं। सैंपल लेकर के गए, सैंपल लेकर के रख लिया, कहने लगे ठीक है। और उसके बाद डेट दे दिया हाँ, कि आप 15 तारीख को लेकर के आना। जब 15 को गए तो मालूम पड़ा वहाँ कोई है ही नहीं। ठीक है। तो यानी तारीखें बताते गए लेकिन खरीद पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अभी आप क्या लेके आए धान यहाँ पर? अब जब दोबारा उन्होंने दिया, 15 तारीख को गए थे तो 15 तारीख को वहाँ कोई था ही नहीं, तो 15 तारीख से अपडेट हमको दिया था। ठीक 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 ठीक।
सर कितनी किसानों से इस महीने के अंतराल में खरीद हुई? महीना वही नहीं पूरा बता सकते हैं। हाँ। लगभग 2412-14 कुंटल हो गई खरीद 57 किसानों से। 57 किसानों से एक महीने में या पूरा अब तक? एक महीना लगभग हुआ है, अभी 15 अक्टूबर शुरू हुई खरीद। हाँ सर, एक किसान से हमारी बात हुई अभी, तो वो बता रहे हैं हमारा सैंपल में पास हो गया, सब कुछ हो गया। पास हो गया ऐसे। हाँ। तो ये भी बताते भी अगर नहीं आ पाए हो हाँ। तो ये भी आप नहीं तो वो तो बता रहे कि मैं तौला के, हमें तारीख मिल गई तौल की। हाँ। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो वहाँ पर हमारी तौल नहीं कराई गई, हमें दूसरी तारीख दे दी गई। सैंपल लेके आए थे आप, जांच में पूरा पास आउट हो गया। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा, मैं जब गया वहाँ पर धान लेके, तो उन्होंने कहा आज समय नहीं है, फिर दूसरे में दिन धान लेके हमारे यहाँ अगर आते हैं, फिर हम अगर रिजेक्ट करते हैं तो चढ़ाते हैं उसको रजिस्टर पे, किस कारण से वापस किया जा रहा है। सैंपल लाते हैं तो हम बताते हैं क्या सुधार करना, आपको सुधार लीजिए। क्या कारण है कि किसान नहीं आ पा रहे तमाम सारे मानकों के दृष्टिकोण से? मानकों में देखिए, यहाँ का धान जो है वो थोड़ा दर्द प्रोन एरिया है, तो लोग हाइब्रिड लगभग हुए हैं। हाइब्रिड में धान जैसे लोग मशीन से कटा दिए हैं, मशीन कटाना ही काला पड़ गए हैं धान लोगों के, ठीक है। अधिकांश लोग बेच चुके हैं भाई, अगर नहीं खरीदा गया तो 57 लोग बेच चुके हैं धान। मेन समस्या है आपका जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड तय कर रखा उस पर होना चाहिए, क्योंकि 67 किलो चावल निकलना है 100 किलो में धान में, अगर वो नहीं होता तो मिलर वापस कर देता है। जबकि हमारे द्वारा भेजी गई गाड़ियाँ जहाँ भेजा गया, उन्होंने जो टेस्ट हलिंग किया 67% जगह है उनका चावल निकला था मानक के अनुसार 32% आ रहा था। तो ये गाड़ियाँ कहीं दूर जाती हैं या फिर? हाँ, तो गाड़ियाँ यहाँ मिले, लखनऊ में मिले नहीं, यहाँ काम करने की तैयार हुई तो बाराबंकी भेजा जाता है। बहुत सारे आरोप ये भी लग रहे हैं कि लोग जो क्रय केंद्र हैं वहाँ पर और लोगों का खरीद लिया जाता है और जो किसानों को वापस लौटा दिया। और लोग किसान सोचते हैं जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, गांव यहाँ देखते पूछते हैं किसान, लोग पूछते हैं किसान आपे हो, उस पर फोटो लगा रहता है, तमाम आधार कार्ड भी लगा रहता है ना। किसान जब खड़ा रहता है तो दूसरे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेन समस्या धान रिजेक्ट हो जा रहा है। अब देखिए गोदाम भरी हुई धान हमारे इधर मैके भी दिखा रहे हैं ना। जी जी, अब देख लीजिए पूरा, और इसे गोदाम का तो पीडीएस का देखिए पूरा ऊपर चट्टे लगे हैं, देख रहे हैं धान उठ नहीं पा रहा है। देखिए पूरा गोदाम भरी हुई है, क्योंकि मानक फेल हो जा रहा है, मिलर का मानक टाइट नहीं रहा उसकी बात। और की बात टोटल समस्या पूरी यूपी में आ रही है, जो मानक गवर्नमेंट का 25% फंडा है आपकी बार। सर क्या नाम है आपका पद? मेरा नाम एस.के. यादव है, एरिया मार्केटिंग ऑफिसर। एरिया मार्केटिंग ऑफिसर यहाँ धान क्रय प्रभारी है। हमारे पास बक्सी तालाब धान क्रय केंद्र के प्रभारी मौजूद हैं, जो हमें बता रहे हैं इस समय कि क्रय केंद्रों पर सरकार ने तमाम सारे मानक तय हुए हैं और उन मानकों के अनुरूप जिन किसानों का धान निकलता है तो उनसे निश्चित तौर पे ही खरीद की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आ रही कि किसानों के द्वारा जो धान आ रहा है, इनका कहना है कि उनमें नमी बहुत ज़्यादा है, तो जब ये स्टॉक जाता है तो वहाँ से टूट के मारे रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए पीडीएस केंद्रों से ये धान नहीं उठ पा रहा है। अब किसानों और सरकार को थोड़ा सा जो क्रय केंद्र हैं अपने बीच सहमति बनानी पड़ेगी, क्या कुछ मानक हैं उनके अनुरूप ये सब कुछ तय करना पड़ेगा, और जब ही जाके उनका अब क्या कारण है कि किसान सरकारी केंद्रों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर उनकी खरीद नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो प्रभारी हैं धान क्रय केंद्र के उन्होंने समझाया। क्रय केंद्रों की निरीक्षण की श्रृंखला में हम पहुँचे हैं दूसरे सरकारी केंद्र क्रय केंद्र पर, जो कि स्थित है बरगदी कला में सिंघामऊ। तो इसी क्रम में हम आए हुए हैं कि क्या कुछ स्थिति है सरकारी क्रय केंद्रों की। यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके अनुसार यहाँ पर सरकारी खरीद का लक्ष्य 2000 कुंटल रखा गया है। तो इसी क्रम में हम किसानों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मनीष द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, क्या खरीद वरीद हो रही है? मैं तो आज लेकर आया हूँ, फिलहाल 30 तारीख की डेट लगी हुई थी। 28 तारीख को एसडीएम सर से मेरी बात हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए, खरीद होगी आपकी। अच्छा 30 को यहाँ पर छुट्टी थी। हाँ। पहली को मैं बाहर था। हाँ। 2 तारीख को आया था तो प्रभारी वाजपेयी जी बोले कि आज लेकर आना है, 2 दिन बाद आओ भैया। हाँ। तो आज लेकर आया हूँ, देखते हैं। अभी पहुँचे हैं। कुछ सैंपल वैम्पल का भी व्यवस्था है सब तरह की? नहीं, सैंपल कोई दिक्कत नहीं, भैया ने कहा था सैंपल की कोई आवश्यकता नहीं, आप साफ करा के लाइएगा धान बढ़िया। हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यानी कोई दिक्कत वैसी नहीं हो रही है? अभी तो नहीं हुई, तौल हो जाए हमें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तौल नहीं हो जाए तो दिक्कत होगी। खैर एसडीएम सर ने आश्वासन दिया है कि दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक भाई साहब हैं जिन्होंने बताया है कि उनकी खरीद समयानुसार हो रही है और किसी प्रकार की कोई नहीं है।
कोई दिक्कत तौल होने के बाद ही मानेंगे हो गई। हमारे साथ एक किसान और हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ है। उनका नाम क्या नाम है भैया? राजीव द्विवेदी। तो आपका धान तौल हो चुकी है इस समय? अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी नहीं हुई है। कब की डेट लगी थी? ये पहला चक्कर है अभी। अच्छा, पहला चक्कर है। चाचा क्या नाम है आपका? कपिल मिश्रा। मिश्रा जी, धान वान खरीदा जा रहा है? जी खरीदा जा रहा है। अच्छा, तो कब लेके आए थे आप? आज ही आए हैं? अभी आज आया हूँ भैया। अब इसको यहाँ पे मेरा नंबर जब आएगा तो तौल हो जाए, बस इतना ही है थोड़ा सा। हमारे साथ बरगदी क्रय केंद्र के जो प्रभारी हैं उनके सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। चूँकि शासन को भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब शासन को कोई चीज़ निर्गत होती है या प्राप्त होती है तो उसमें भी तमाम सारे माध्यम होते हैं, उन्हीं चरणों के माध्यम से। तो किन प्रकार की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएँ आती हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? शशांक गिरी। शशांक जी, क्या मूलभूत समस्याएं हैं इस केंद्र की? अभी आप कह रहे थे, हमने सुना कि सरकार की तरफ से बोरे जहां पे आने चाहिए थे 2000, तो कुछ कम ही बोरे आए। तो अगर वैसा कुछ बताना चाहिए, मतलब क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, बोरे की समस्या तो इस समय अभी नहीं है। अभी जो समस्या है वो यहाँ पे गाड़ी लोडिंग करने के लिए जो एक बार ड्राइवर आता है गाड़ी लेकर के केंद्र पर, केंद्र के सामने नाली जो है अवैध रूप से बनी हुई है रोड के किनारे, जिससे जो है समस्या होती है गाड़ी मोड़ने में। यहाँ से जब लोडिंग की जाती है, गाड़ी जाती है हाईवे पे, मंडौली गांव पड़ता है, रास्ते में 2-3 गांव ऐसे पड़ते हैं जो केबिल रोड पे कम ऊंचाई पे लटकने की वजह से यहाँ से जो है माल कम लोड किया जाता है गाड़ियों में कि वहाँ तक निकल जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर बीच के रास्ते की सारी जो है केबिल या छप्पर अवैध रूप का निर्माण जो जीने उन्हें बने हैं वो अगर हटा दिए जाएं तो यहाँ से व्यवस्था पूरी हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहाँ से गाड़ी सही लोड होगी, ऊंचाई भी, हाइट भी उसकी देख ली जाएगी। हाइट अगर गाड़ी से 2-3 बोरे ऊपर भी हो जाते हैं तो जाने में आसानी रहेगी, ताकि जो है यहाँ का गोदाम जल्दी से जल्दी साफ़ हो सके, खाली हो सके। ये होने के कारण यहाँ से, ये ना होने के कारण यहाँ पे समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हो रही हैं। इसका निराकरण किया जाए। प्रभारी महोदय ने क्षेत्रीय प्रशासन को लिख के नहीं दिया इस संबंध में कुछ? नहीं, अभी नहीं। यहाँ पे तो जो है लगभग सारे अधिकारी आते रहते हैं, उनको भी ये देखना चाहिए और काफ़ी समस्याएं यहाँ हैं। तो ये केंद्र की मूलभूत समस्याएं हैं जिनका समाधान शासन को करना चाहिए, ताकि किसानों का जो है जो अनाज है वो निश्चित रूप से मिल तक पहुंच सके। और एक चाचा बता रहे हैं, हम उनसे भी जान लेंगे उनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार यादव। क्या समस्याएं हैं? समस्या क्या है, रात भर बचाव कर, जानवरों को बचाव करते हैं। हाँ। बोरा किसान लाग है, खा जाते रात में है। अच्छा, कई दान का को पानी की क्या आप बता? पानी की व्यवस्था है कि हम हैंडपम्प नई सोसाइटी पर लगा है, किसान पैसे दूसरे गांव के अंदर पानी पिए जाते हैं हैंडपम्प पर। प्रधान जी से ये तो काम प्रधान जी का है, सरकार थोड़ा दिखाए नहीं आओ, रास्ता नहीं देखा हो, चाहला भरा सोसाइटी के सामने सड़क नहीं मुड़ पाते हैं। तो अभी तो चुनाव आने वाले हैं, सड़क से 1 मीटर दूर हो जाए तो समस्या हल हो जाए, उस तक आराम से मुड़ जाए। तो ग्रामीणों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और उनका समाधान होना चाहिए। अगर क्षेत्रीय प्रशासन इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, इनको सुन रहा है, तो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं जो उनका समाधान करे जाएगी। इसी क्रम में हम और भी बख्शी तालाब का विधानसभा क्षेत्र है, अविनाश त्रिवेदी जी यहाँ से विधायक हैं और विधायक जी से एक गरिमा में प्रार्थना है यहाँ के जो लोग हैं कि यहाँ की सड़क जो है बड़ी जर्जर व्यवस्था में है। तो जो ट्रक है मिल जाने के लिए तो रास्ते में कई बार फंस जाता है, जिससे कई दफ़ा तो जो सेंटर का धान होता है वो मिल तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हमारे कैमरे के माध्यम से हमारी बात विधायक जी तक पहुंच रही है तो विधायक जी से ये आश्वासन दे यहाँ के क्षेत्र की जनता को, कम से कम उनकी इस समस्या का निराकरण वो कर दें। और साथ ही क्षेत्र के एसडीएम नवीन जी से भी निवेदन है कि वो आकर यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी ओर जो है थोड़ा सा किसानों को सुने। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आयुष तिवारी, बरगदी। 1000 रुपया धान नहीं बिक रहा था, 800-900 समझो। सरकारी क्रय केंद्र काहे नहीं गए? अरे सरकारी केंद्र वहाँ लेने नहीं जाते, भगा दिन जा छोट मोट किसान के पास 150। मतलब अभी खाली नहीं है, अभी मिल नहीं ले रही, अभी बोरा नहीं, बस यही कारण बनते जा। सरकार तो कह रही हम बड़ी 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 वैसे खाली बातें हैं। अब धान सब लगा है कि कोई व्यवस्था है?